हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनबी क्लासरूम। तो हमने हमारे चैप्टर 12 कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम करने जा रहे हैं इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन। आप इन्हें समझें और फिर इन्हें अपनी नोटबुक में उतारें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है मेरे पास में, प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़ों को 5 भागों में यानी 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर हम पार्श्व यानी समांतर क्रम में क्या करते हैं, संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर डैश है तो आर बटा आर डैश अनुपात का मान क्या है। तो देखिए इसको किस प्रकार हल करेंगे। जैसे हमारे पास में ये तार था, इस पूरे तार का प्रतिरोध कितना था, आर। हमने क्या किया, इसे 5 समान भागों में कट कर दिया। प्रतिरोध की एक निर्भरता पढ़ते हैं, वो क्या है, आर समानुपाती एल, यानी जितनी लेंथ बढ़ेगी उतना प्रतिरोध बढ़ता है, जितनी लेंथ कम होगी प्रतिरोध भी क्या होगा, कम होगा। अब देखिए लेंथ को हमने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो एक पार्ट का प्रतिरोध तो कितना हो गया, आर बटा 5 है ना, सेकंड का भी आर बटा 5 और ऐसे पांचों का, यानी 5 भागों में डिवाइड कर दिया लेंथ को, तो प्रतिरोध भी कितना हो गया, 5 गुना कम हो गया। अब क्या करते हैं, देखिए इन टुकड़ों को पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं इस प्रकार से, और प्रत्येक का प्रतिरोध कितना होगा, आर बटा 5 आर बटा 5 आर बटा 5। अब क्या कहता है, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना है, आर डैश। ऐसे जोड़ा है, इसका तुल्य प्रतिरोध कितना है, आर डैश। हमें क्या करना है, इस आर और इस आर डैश का मान ज्ञात करना है। तो आओ देखे करें इसे। समांतर क्रम में संयोजन का सूत्र क्या होता है, 1/r। इस तुल्य प्रतिरोध का कितना दे रखा है, आर डैश। एक प्रतिरोध का मान कितना है, आर बटा 5। तो क्या होता है, 1/r1 1/r2 इस तरीके से होता है। तो r1 का मान कितना, r/5, तो हम रख देंगे 1/r/5। 1/r/5 5 बार हो गया। अब देखो इसको थोड़ा सा हम इनको व्युत्क्रम कर दें, बस हो गया आंसर। इन सब का लघुत्तम कितना आएगा, आर, और ऊपर सबको टोटल कितना, 25। हमें क्या निकालना है, देखिए आर बाई आर डैश निकालना है। तो इस आर को इधर ले जाएं, तो हमारे पास में आंसर कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक है, यहाँ ओम मात्रक नहीं आएगा क्योंकि देखो ये ओम में ये ओम में, तो ओम और ओम कैंसिल। तो आर बटा आर डैश का अनुपात कितना आ गया, 25:1 भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन्हें सॉल्व करेंगे। आप इन्हें साथ के साथ नोट भी करते जाएं, या इनको समझिए और फिर लास्ट में इन्हें नोट करिए। देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास में, कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या था, P = VI, तो ये निरूपित करेगा। ओम के नियम से V = क्या होता है, IR, तो रखते हैं P बराबर क्या आता है, I²R, तो ये भी निरूपित करेगा। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, इस V की जगह क्या रखते हैं, V = IR होता है ना, तो I की जगह हम क्या करते हैं, V/R रखते हैं इस उत्तर में। तो देखिए क्या आ गया, P = V/R × V, तो P बराबर क्या हो गया, V²/R। तो कौन सा निरूपित करता है, ये। तो निरूपित कौन सा नहीं करता, ये वाला नहीं करता। प्रश्न को पढ़िए, देखिए क्या दिए, विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। तो ये वाली जो टर्म है ये विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करती है। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट और 100 वोल्ट है। जब इसे वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तो इसके द्वारा उपभोग शक्ति कितनी होती है। तो देखिए यहाँ हमारे पास में 2 बातें दी गई है। फर्स्ट के लिए हमें क्या दिया गया है, जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें दिया गया है 220 वोल्ट, V कितना है, 220 वोल्ट, पावर कितना है, 100 वोल्ट। सेकंड जो केस है उसमें हमारे पास में V कितना है, 110 वोल्ट, और P कितना है हमें फाइंड करना है। हमारे पास में जो पावर के फॉर्मूले हैं वो कौन कौन से, देखिए I²R, VI, V²/R। अब देखिए ये विद्युत बल्ब है, विद्युत बल्ब कौन सा, जो घरेलू परिपथ में लगता है, उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, उसके लिए हम V²/R यूज़ करते हैं, क्योंकि घरेलू जो परिपथ है उसमें सभी उपकरण कौन से क्रम में होते हैं, समांतर क्रम। तो फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तो फर्स्ट वाले में हम देखेंगे P = V²/R, वैल्यू रख देंगे, P का वैल्यू 100, V का वैल्यू 220 की स्क्वायर R। यहाँ से हम R का मान निकाल लेते हैं। सेम इसी सर्किट के लिए यूज़ करेंगे। तो देखिए P बराबर यहाँ भी क्या होगा,
वी स्क्वायर अपॉन आर। देखिए रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, वही बल्ब है जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ रख देते हैं हम, पी डैश ले लेते हैं, वी डैश। ठीक है, वी डैश का वैल्यू कितना है 110 स्क्वायर। आर का वैल्यू कहाँ से लाएंगे हम, यहाँ से लाएंगे। तो रख देते हैं वैल्यू, हमने वैल्यू रख दी है। इजी सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 25 वाट। ठीक है, मात्रक लगाना है, नोट करें इसे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई और व्यास क्या है, समान है। ठीक है, यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है, समान है। परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में फिर समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा। तो देखिए हमारे पास में तार हैं, पहले इनको क्या किया, श्रेणी क्रम में जोड़ा है ना, तो इनका प्रतिरोध टोटल आर एस हमारे पास में कितना आ गया 2R। फिर इन्हीं तारों को हमने क्या जोड़ा, समांतर क्रम में, तो हमारे पास में प्रतिरोध कितना आया, व्युत्क्रम करेंगे आर पी बराबर। ठीक है, ये हमारे पास में प्रतिरोध आ गया। तो हमने ये क्यों किया, क्योंकि हमारे पास में जो H का सूत्र है वो क्या होता है, PT होता है ना, शक्ति इंटू समय। हम अगर P का फॉर्मूला कौन सा लें, पहले श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे। हम फॉर्मूला कौन सा ले लेते हैं, V स्क्वायर T अपॉन आर। ये वाला फॉर्मूला क्यों लेते हैं, क्योंकि हम पहले इन्हें क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं फिर समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला हमने पीछे भी क्वेश्चन में अप्लाई किया था, तो इसी के अकॉर्डिंग करते हैं। तो देखिए पहले जब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ें तो ऊष्मा हमारे पास में H हम S से लिख देते हैं सीरीज, है ना, बराबर क्या हो जाएगा V स्क्वायर T अपॉन आर एस। देखिए वोल्टेज और समय क्या रखा है, समान रखा है। नेक्स्ट हम समांतर के लिए देखते हैं, एच पी पैरेलल से लिख लेते हैं, है ना, तो ये क्या हो जाएगी वी स्क्वायर टी अपॉन आर। अब आर कौन सा, आर पी। हमें क्या निकालना है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में ऊष्मा का अनुपात। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट में इस सेकंड का भाग दे देते हैं, तो एच एस अपॉन एच पी क्या आएगा, वी स्क्वायर टी अपॉन आर एस, इस पूरे के बटा में वी स्क्वायर टी अपॉन आर पी। वी स्क्वायर टी कैंसिल हो जाएंगे, आर पी ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, आर पी अपॉन आर एस। आर पी का वैल्यू देखिए कितना है, आर बटा 2। आर एस का वैल्यू कितना है, 2R। आर एस का वैल्यू रखेंगे 2R। देखिए आर से आर कैंसिल, ये कितना बन जाएगा 1/4। तो हमें क्या पूछा है, हमें अनुपात पूछा है, तो अनुपात हम निकाल देंगे, एच एस अनुपात एच पी, वो कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो इस प्रकार से। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब हमारे पास ये श्रेणी और समांतर क्रम में ऊष्मा का पूछे तो हम सूत्र कौन सा लगाते हैं, हम ऊष्मा के लिए तो लगाएंगे वी स्क्वायर बटा आर वाला, और हीट के लिए कौन सा लगाएंगे, वी स्क्वायर टी अपॉन आर, क्योंकि हीट क्या होती है, पी टी होती है। ठीक है, तो नोट करें इसे। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है हमारे पास में इजी सा कि किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर को किस क्रम में लगाया जाता है। तो बताइए किस क्रम में लगाएंगे हम, समांतर क्रम में। ठीक है, नेक्स्ट हम 6th क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि किसी तांबे के तार का व्यास 0.5 मिलीमीटर है, प्रतिरोधकता कितनी है 1.6 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। कोई 10 ओम प्रतिरोध का प्रतिरोधक तार बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी। यदि इसे 2 गुने व्यास का तार लें तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा। 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, पहले हम फर्स्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हमें क्या क्या दिया गया है, व्यास दिया गया 0.5 mm। हमें इसे क्या करना है, मीटर में चेंज करना है, तो मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 0.10⁻³ और लग जाएंगे तो 1 2 3, तो ये कितना हो जाएगा 0.0005 मीटर। इस तरीके से लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁴ मीटर। नेक्स्ट देखिए प्रतिरोधकता कितनी दी गई है, 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। प्रतिरोध कितना है 10 ओम। सबसे पहले हम इसके लिए लंबाई निकाल लेते हैं। हमें सूत्र पता है प्रतिरोध के लिए, सूत्र क्या होता है, R = ρ L/A।
हमें देखो आर का मान दिया है, रो का दिया है, ए का निकाल सकते हैं, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। इससे एल का निकालना है, तो एल बराबर हमारे पास में सूत्र क्या आएगा, आर ए अपॉन रो। सबसे पहले हम इधर क्या करते हैं, क्षेत्रफल जो है वो निकाल लेते हैं। देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बताया था तार का ये जो सिरा होता है ये क्या होता है, वृत्ताकार होता है, तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। यहाँ व्यास इतना है तो यहाँ से त्रिज्या आर कितनी हो जाएगी, 5/2 आधी हो जाएगी ना व्यास की, 5/2 × 10⁻⁻4 मीटर रखेंगे क्षेत्रफल। थोड़ा सा इजी सोल्व कर लेते हैं इसे, पाई को वैसा का वैसा रहने दीजिए, 5 को 25, 2 से देंगे तो 4 और 10 की पावर कितना आएगा, -4, 8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना ही रखते हैं, बाकी इनके मान को इधर रखेंगे तो कुछ कट जाएगा। तो एल बराबर देखिए आर का मान रखेंगे यहाँ से 10, ए का मान रखेंगे और रो का मान यहाँ रख देंगे, कितना है 1.6 × 10⁻⁻8। तो बस अब कुछ नहीं है, अब इसमें है थोड़ा सा कैलकुलेशन का ही गेम। देखो 10⁻⁻8 से 10⁻⁻8 कैंसिल, और देख ले ये पॉइंट हटेगी तो ऊपर आएगा 10, ठीक है, ये पॉइंट हटी तो ऊपर आया 10, ये पॉइंट हटेगी तो नीचे आएगा 100। तो इससे ये कैंसिल हो गया। अब सिंपल हमारे पास में क्या बच जाएगा, देखिए 314 × 25 डिवाइड बाय 4 × 16। इसे जब हल करते हैं तो लगभग हमारा उत्तर आता है 122.7 मीटर। आप क्या करें, इस कैलकुलेशन को कर देखिए ना, इसको गुना भाग करेंगे तो आंसर लगभग इतना आ जाएगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, वो क्या कहता है, यदि व्यास को क्या करें, दुगना कर दें। व्यास को क्या कर दें, दुगना कर दें। दुगना यानी डी का मान देखिए 0.5 × 2 यानी कितना कर दें, 1 mm कर दें। 1 mm मतलब क्या हो गया, 10⁻³ मीटर हो गया। बस सेम यही कैलकुलेशन अब इसमें करेंगे। तो पहले हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1/2 × 10⁻³ मीटर रख देंगे। इसमें सॉल्व करेंगे इसे, 10⁻⁻6/4 मीटर स्क्वायर। यदि दुगने व्यास का तार लें तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा, प्रतिरोध का फॉर्मूला हमें पता है, R = क्या है, रो L अपॉन A। तो R बराबर देखिए रो का मान है 1.6 × 10⁻⁻8। L का मान कितना है, L का मान कितना है हमारे पास में 122.7। A का मान हम रख देंगे 3.14 × 10⁻⁻6/4 आएगा, वो कहाँ जाएगा, ऊपर। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में जो आंसर है वो आता है 2.5 ओम। यानी ये प्रॉपर्टी सिद्ध हो गई। हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल का मान बढ़ाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, आर व्युत्क्रमानुपाती ए। देखो व्यास बढ़ाया तो क्षेत्रफल बढ़ा, क्षेत्रफल बढ़ा तो प्रतिरोध क्या हुआ, कम हो गया। ये प्रॉपर्टी क्या हुई, यहाँ से समझ आ गई ना। तो देखो पहले क्या था, प्रतिरोध 10 ओम था, अब कितना आ रहा है 2.5 ओम। ठीक है, तो नोट करें इसे। ओके बच्चों, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में कि किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर V के विभिन्न मानों के लिए उससे प्रवाहित विद्युत धाराओं के संगत मान आगे दिए गए हैं। VI ग्राफ खींचकर प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ खींच लेते हैं। ग्राफ खींचने के लिए क्या था, हम एक तरफ लेते हैं धारा को, धारा का मान देखिए किस में है, एम्पियर में, और एक साइड क्या लेते हैं, V जो विभवांतर है वो किस में है, वोल्ट में। ग्राफ हम खींचेंगे, पहले हम क्या करते हैं, प्रतिरोध निकालते हैं। तो प्रतिरोध आता है ओम नियम से V = IR V/I। ठीक है, यहाँ से R का मान V/I, R का मान आप कोई भी रख लीजिए, जैसे ये ले लिए, ये ले लिए, ये ले लिए, कोई सा ही आप क्या करें V और I का मान ले लीजिए, क्योंकि हमने ओम के नियम में क्या पढ़ा था, मान क्या रहता है, R का समान आता है। ठीक है, सरल रेखा प्राप्त होगी। तो हम ये सिंपल सा ये वाला उठा लेते हैं। ठीक है, हम मान क्या ले लेते हैं, V के लिए 3.4 वोल्ट और धारा के लिए 1.0 एम्पियर। हम इसका आंसर निकालते हैं तो वो कितना आता है
3.4 ओम आता। आप कोई सा ही मान ले लीजिए, आप 13.2 में भी 4 का भाग दोगे तो भी आंसर इतना आएगा। सारों को कोई सा ही हम ले तो हमारे आंसर कौन सा आएगा, 3.4। हमें इसका ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होगा और जहाँ पर आर का मान हमारे पास में कितना आएगा, 3.4 ओम आएगा। देखिए मैंने तो यहाँ रफ में इजी से डायग्राम बना दिया। आप क्या करें, अगर ग्राफ पेपर है तो ग्राफ पेपर लेकर के उस पर इसको हल करके देखें। जैसे यहाँ पैमाने ले लीजिए धारा के, जैसे मैंने इसको 1 में डिवाइड कर लिया, ठीक है, 3 और ये 4, ठीक है। ऐसे ही इसको क्या करते हैं, 16-16 के टेबल में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो 1.6, 3. ठीक है, इस प्रकार से तो हम ये ग्राफ खींचेंगे। जैसे 0.5 पे इतना था, 1 पे 3.4 के लगभग, तो ये इस प्रकार से एक सीधी सी रेखा हमें प्राप्त होगा, ठीक है। आप ये पैमाने क्या करें, थोड़ा सा मैच करके ग्राफ खींच लें, तो इस प्रकार से क्या होगा, हमें इसका ग्राफ प्राप्त होगा। तो स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में, किसी अज्ञात प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 मिली एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलित कीजिए। तो मैं सबसे पहले इसमें दिए गए मानों को लिख लेते हैं। तो देखिए बस क्या दिए, V का मान दिए, I का मान दिए, R का निकालना है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए, धारा का मान किस में दे रखा है, मिली एम्पियर में। इसको हम किस में चेंज करेंगे, एम्पियर में। तो इसका मान आता है 2.5 × 10⁻³ एम्पियर, यानी 1 मिली के अंदर कितने एम्पियर आ जाएंगे, 10⁻³ आ जाएंगे। तो बस ओम का नियम लगाइए और हल करिए, कर लेंगे आप इसे। इसका आंसर आता है 4.8 × 10⁻³ ओम। हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 4.8। हमने जब शक्ति पढ़ी थी तो क्या पढ़ा था, 10⁻³ क्या होता है, किलो। तो ये क्या हो जाएगा, R बराबर 4.8 किलो ओम। तो देखिए बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है हमारे पास कि 9 वोल्ट की किसी बैटरी को 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम तथा 12 ओम के प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया। यानी ये प्रतिरोध कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। 12 ओम के प्रतिरोधक से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, 500 प्रतिरोध के मान हम यहाँ पे लिख लेते हैं। बैटरी की वोल्टता यानी विभव कितना है, 9 वोल्ट। हमें ज्ञात क्या करनी है, हमें धारा ज्ञात करनी है। तो हम पहले तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं, RS। तो वो क्या हो जाएगा, इन सब का योग। तो वो योग कितना आता है, 13.4 ओम। यानी इन सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध कितना आता है, 13.4 ओम। ये दो बातें हमने पढ़ी थी कि श्रेणी क्रम में क्या होता है, विद्युत धारा का मान समान रहता है और विभव का क्या होता है, प्रत्येक प्रतिरोध की सिरों पे अलग अलग होता है। तो बस अब ओम का नियम लगाओ और हल करो। यहाँ R को क्या लिख लेते हैं, RS लिख लेते हैं ना श्रेणी क्रम में। तो V का मान है 9, I का मान ज्ञात करना है, RS का मान है 13.4। तो R का मान हो जाएगा 9/13.4। तो I का मान हल करने पे आता है लगभग ये 0.67 एम्पियर। तो इस प्रकार देखिए प्रश्न क्या है, बहुत ही आसान से है। जरूरत किस चीज़ की है, हमें प्रैक्टिस करने की। न्यूमेरिकल में क्या होता है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहता है। बस क्या ये प्रैक्टिस होती जाती है, फटाफट से अच्छा ये चीज़ देखी करी मान रखे और आंसर आएगा। तो नोट करें इसे, फिर आगे चलते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 176 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से संयोजन से 5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो। तो देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो CBSE में काफ़ी पूछे जाते हैं। आपने प्रश्नों की जो PDF है उसको पढ़ा होगा, तो उसमें इस प्रकार के प्रश्न है हमारे पास। और कंपटीशन एग्जाम से देखें तो उसमें भी ये प्रश्न जो है वो काफ़ी पूछे जाते हैं। तो पहले आप इस चीज़ को एक बार साइड में रखिए। यहाँ देखिए, देखो कि जैसे हमने श्रेणी क्रम लेते हैं, एक बारी दोनों चीज़ को समझिए। यहाँ में पार्श्व दिया है, एक बार भूल जाइए इसे। देखो श्रेणी क्रम को देखिए, हमारे पास क्या है, R1, R2, R3 ऐसे करके क्या है, बहुत सारे N प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। अब इनका तुल्य प्रतिरोध निकालना, मान लो ये कहे कि सारे प्रतिरोध हैं, इन सभी प्रतिरोध का मान क्या है, समान है, ठीक है।
जैसे ये 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का, 2 ओम के कोई अनंत प्रतिरोध हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उसका हम तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे? अनंत को तो अब जोड़ तो नहीं सकते, तो इसका एक जनरल फॉर्मूला आता है, वो लिखा जाता है RS बराबर N गुणा R। क्या लिखा जाता है? RS बराबर N गुणा R, यानी आपके पास R मान के N प्रतिरोध हैं, तो उनको डायरेक्ट गुणा कीजिए और आपके पास क्या आ जाएगा? श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। अलग अलग मान होंगे तो हमें अलग अलग रखने पड़ेंगे। मान लो वो ये कहे कि 2 ओम के 20 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, तो सीधा क्या करोगे? 2 × 20, तो RS कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ये तो था श्रेणी क्रम के लिए। ठीक है, समांतर क्रम के लिए देखिए कैसे होता है। समांतर में हम क्या करते हैं? 1/RP निकालते हैं। वो क्या होता है? 1/R1 + 1/R2। अब ऐसे डैश 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 करते जाइए तो वो क्या हो जाएगा? RN हो जाएगा। ठीक है, N मान के जुड़े हुए हो। अब इनका हम लघुत्तम लेंगे। ठीक है, ये मानो क्या है? सारे समान मान के, और समान मान कितना है? R। तो इन सब का लघुत्तम कितना आएगा? R। और ऊपर क्या होगी संख्या? 1 से लेके N तक, तो इस उत्तर क्या आ जाएगा? N। यानी जो समांतर क्रम है उसके अंदर यही सूत्र किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1/RP बराबर N/R। 100 प्रतिरोध है, हर प्रतिरोध का मान कितना है? 10 ओम है। ठीक है, इस प्रकार से क्या जुड़े हुए हैं? 100 प्रतिरोध जुड़े हुए। अब 100 जोड़ के 1/100 1/100 ऐसे थोड़ी करोगे, डायरेक्ट क्या रखोगे? 100 प्रतिरोध है, यहाँ 100 रखा, बटा 1 का मान कितना है? 10, और 1/RP का मान निकाल लेंगे, तो 1/RP का मान कितना आ गया? 10, तो RP का मान कितना आ जाएगा? 1/10, यानी संयोजन का हमारे पास में क्या आ जाएगा? तुल्य प्रतिरोध इस प्रकार से आ जाएगा। ये जो 2 फॉर्मूले हैं, इनको ये प्रश्न करेंगे तो उसके बाद में अलग से लिख लेंगे। तो यहाँ एक बार इस प्रश्न को हल करते समय ये चीज़ को ध्यान रखिए। ठीक है, हमें क्या करें? R प्रतिरोध, देखो R दे रखा है कि प्रतिरोधकों के मान 176 ओम के प्रतिरोध है। अब कितने हैं वो हमें नहीं पता, तो कितने हम कहाँ से निकाल लेंगे? इस N से निकाल लेंगे। तो हल कर लेते हैं इसे। ठीक है, पार्शियल क्रम है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ये देखो 1/RP बराबर N/R। 1/RP तुल्य हमें पता नहीं है, N भी नहीं पता, R का मान कितना है? 176। अब बस कुछ नहीं करें, ओम के नियम में हम क्या करेंगे? इस RP का मान रख देंगे। तो यहाँ से हमारे पास में RP बराबर क्या आ गया? 176/N। इसको हमने व्युत्क्रम कर दिया। अब क्या करेंगे? ओम का नियम है, इसमें हम क्या लिखेंगे? V = IR, और R की जगह RP, क्योंकि कौन सा क्रम है? पार्शियल क्रम। तो मान रख दीजिए बस। V का मान 220, I का मान 5, RP का मान 176/N। हमें N का मान निकालना है। ठीक है, N को क्या करें? इस साइड ले जाएं, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? 5 × 176/220। इसे हल करते हैं तो ये आता है हमारे पास में 4, यानी 4 प्रतिरोध हैं, वो 176 ओम के हैं। उनको हम क्या करेंगे? पार्शियल क्रम में जोड़ेंगे ना, तो उनके संयोजन से 5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। इस चीज़ को लास्ट में हम एक शॉर्ट नोट के तौर पे नोट कर लेंगे। अब एक छोटी सी बात और देखिए, यह N का मान क्या आ गया? 4 आ गया, यानी 4 हमारे पास में प्रतिरोध होंगे, यानी R1 R2 R3 R4। ये कितने हैं? 176 ओम के। इनको 220 वोल्ट से जोड़ेंगे तो 5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। हम अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे कि हमारे पास में R1 176 ओम, R2 176 ओम, R3 176 ओम, R4 176 ओम। चारों कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में। तो हम इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लें। ठीक है, वही सूत्र लगा दो, N/R वाला, 4/176। RP का मान कितना आ जाएगा? 176/4। ये क्या जाएगा? 44 ओम। अब क्या करो? ओम का नियम लगाओ। देखो V = IR। इस I का मान हमें ज्ञात करना है, तो देखिए V का मान है 220, I का मान ज्ञात करना है, RP का मान कितना है हमारे पास में? 44। तो I बराबर क्या आएगा? 220/44। तो 44 पंजे कितना होता है? 220। तो हमारा आ गया ना उत्तर 5 एम्पीयर। तो इस प्रकार से हमने जो उत्तर निकाला है उसकी हम जांच भी कर सकते हैं। अगर परीक्षा में आपके पास क्या रहे? पर्याप्त समय रहे, इसे साइड में हल करके भी आ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से ये क्या था? एक बहुत ही अच्छा प्रश्न हमारे पास में था। नोट करें इसे भी नोट कर लेना साथ में, ताकि ये ध्यान में रह जाए। ओके स्टूडेंट, तो हमने बुक के 1 से 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी रहे क्वेश्चन को करेंगे। मैं बार बार आपसे यही कह रही हूँ कि आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हमारे सिलेबस में न्यूमेरिकल के चैप्टर ये 2 ही है। एक तो ये विद्युत वाला है, एक प्रकाश का अपन आगे पढ़ेंगे वो वाला चैप्टर है। तो इनमें से न्यूमेरिकल हमेशा ही आता है, तो आप प्रैक्टिस से इनको बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।